Prime Minister once again using the occasion of the launch of the Kisan Rail to try and reach out to the farmers. But what is it that the farmers, in fact, are thinking? Why is it that the farmers so far, despite mega outreach program of the BJP and the Prime Minister, have not been able to, in a way, trust the government of what they have been saying? Let me just try and get in a few words from the people those are present here. Sir, ये बताएं, अब 30 तारीख को बात का समय निश्चित हुआ है। मोदी जी ने आज भी 2-3 जगह पे भाषण दिया। उन्होंने फिर ये बात दोहराई कि किसान जो हैं वो मिसलीड ना हो, ऑपोजिशन की बातों में ना आए, सरकार लगातार उनके हक में काम कर रही है। पर क्यों ऐसा है कि किसान को उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है? ऑपोजिशन तो है नहीं जी, यहाँ कहीं ऑपोजिशन कहाँ है? ऑपोजिशन वाला तो यहाँ कोई आता नहीं। तो आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी बार बार यही कहती है कि आप लोगों को तो ऑपोजिशन लेकर आई हुई है? नहीं, ये गलतफहमी है बीजेपी की, गलतफहमी है। मोदी जी लगातार, मैं आता हूं साहब, आप भी आ जाता हूं। मोदी जी लगातार यही बात कर रहे हैं कि जो तीनों कानून हैं वो किसानों के हक में है, उनके फायदे के लिए है। क्यों ऐसा है कि आप लोगों को उनकी बात नहीं समझ में आती? देखो, मोदी जी ये कह रहे हैं कि किसानों के हक में है। किसानों को पूरी तरीके से समझा दिया जावे कि किसान जो है, एक थ्योरी होती है, एक होता है प्रैक्टिकल। किसान करता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के तहत समझाओ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम गन्ने की खेती करते हैं। हाँ जी। जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग लाए हैं, ये जो गन्ने की खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट खेती में चल रही है। जो शुगर मिल है वो भी एक कंपनी है, एक ही मालिक की है, और उसका पूरा क्षेत्र होता है कि इतने क्षेत्र का गन्ना इसी मिल में जाएगा। किसान अभी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग नहीं चल रही, बहुत लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। पिछले साल का उत्तर प्रदेश में, अभी तब सरकार के अधीन ही है मामला, गन्ने की खेती करता रहा। पिछले साल का 8,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का रह रहा अभी। पर्चियां आपको बकाया बचा हुआ है? जी हाँ, पिछले साल का। इस साल का नहीं। इस साल मिल चले हुए 2 महीने हो गए। हमारा जो मिल है 2 महीना 2 दिन हो चुके उसको चले हुए। केवल 7 दिन का भुगतान, वो भी पुराने रेट के आधार पर। इस बार का तो रेट ही नहीं खोला। जबकि किसान के सामने ये समस्या है कि किसान जो भी फसल तैयार होती है उसी को बेचेगा, उसी से अपना काम चलाएगा। एक सेकंड हो जी। 2 महीने उत्तर प्रदेश के मिल चले हुए हो गए। 7 दिन में कुछ मिलों ने पेमेंट भेजा, 7 दिन का। अब किसान अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहा कि वो गेहूं कैसे बोए। जो दूसरी खेती को भी ये कॉन्ट्रैक्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें किसान भी एग्जिस्टिंग है वही सक्सेसफुल नहीं है, तो नया लाएंगे तो उसमें और दिक्कत होगी। वो कम से कम उसकी किसान को समझे। अब जी दोबारा बातचीत होने वाली है। आपको उम्मीद है कि जो सरकार और किसानों के बीच में बातचीत है, इससे कुछ हल निकलेगा? क्योंकि किसान तो कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो वापस लेने ही पड़ेंगे। सरकार अभी तक इस पर मानने को तैयार नहीं है। देखिए, कानून तो वापसी लेने पड़ेंगे। अगर सरकार जहाँ कल बात होगी, किसानों की अगर सुनेगी तो वापसी चले जाएंगे, नहीं लौट रहे फिर तो। कब तक? जब तक भी कानून वापसी नहीं होने, जब तक यही है। फिर वो पूछ रहे हैं कि इतने दिनों तक, कितने दिनों तक आप यहाँ पे रह पाएंगे? अनिश्चितकाल के लिए, जितना भी समय लगे, चाहे पूरी उम्र लग जाओ, हमारी यहीं से यहीं रहेंगे। इस बार आ रहा पार और पार। बाबूजी, मोदी जी रोज पिछले मैं देख रहा हूं 10-12 दिनों से किसी न किसी जगह पर आते हैं, भाषण देते हैं और बार बार बात कहते हैं कि आपको डरने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। मोदी जी किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो सही नहीं बता रहे। अब किसान का इन्होंने 14 दिन के लिए पेमेंट के लिए कह रखा है गन्ने का। पिछले साल का भी पेमेंट रह रहा है, ब्याज तो दूर की बात। इनकी करनी और कथनी में अंतर है। वो तो अभी किसान सम्मान निधि उन्होंने जो भी दी, वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो बार बार आपको करके दिखा रहे हैं कि हम किसानों को कितना सम्मान करते हैं, उनके लिए कितना काम करते हैं। जो इन्होंने सम्मान निधि दे रहे हैं 2,000 रुपए, उससे ज्यादा इन्होंने बिल बढ़ा दिए और बिजली की पावर बढ़ा दी, बिल बढ़ा दिए। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा तो क्या है, फिर क्या हो रहा है? उससे ज्यादा तो उन्होंने बिल बढ़ा दिए। जितना दे रहे हैं उससे चौगुना करके दे रहे हैं। जी बाबू जी, आप ये कह रहे हैं 6,000 रुपए दे मोदी ने जी। बिजली की हमारे यहाँ 7,000 रुपए सालाना था एक 12 का। हाँ जी। अब 22,000 रुपए कर दिए, साल के 22,000 कर दिए। 6,000 दे जितना रहे हैं उससे ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा चुनसा जा रहा है, किसान को चुनसा जा रहा है। इन्होंने डीजल के भाव बढ़ा दिए, खाद के भाव बढ़ा दिए और दवाइयों के भाव बढ़ा दिए। किसान की खेती पे लागत बढ़ गई। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है उसको शायद अभी तक इतना आप लोगों को सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों का मूवमेंट है, बाकी सारे किसान तो आपके साथ खड़े नहीं है?
यहाँ नहीं, सब खड़े, पूरा हिंदुस्तान का किसान है, ऐसी कुछ बात नहीं लोग भाई खड़े नहीं। उत्तर प्रदेश का किसान पूरे जी जान से लगा हुआ है और भी सब राज्यों के किसान लगे हुए हैं सब आज। महाराष्ट्र, राजस्थान, ये कितने प्रदेश हैं और कहा दूसरे देश के भी आवेंगे यहाँ। So you heard that elderly gentleman. He's saying that despite all the efforts that the government is making, the fact is, even if the government thinks that there is much more that they need to understand, or the government can in fact make sure that there is a misinformation campaign that they want to counter, it has to be countered here on the ground. At least on television, what the Prime Minister and the BJP is doing right now is not getting across to the protesting farmers, those who are saying it's a battle, it's a do or die battle, and this time they are not going to go back till the time they can ensure a better deal for the farmers. I'm slipping into a very short break at this moment. It's been very cold, and it's 33 days that the farmers have been sitting on the borders of the national capital. Now, as at the Ghazipur border where I'm standing right now, where you'll find the stories of grit and determination, people braving the elements, the cold weather, langars being served, selfless service in fact being provided as this entire protest continues to grow. The same is being found at all the various points of protest on the borders of Delhi. At Singhu, hundreds and thousands of people have left everything, and the only thing that they are doing right now is trying to help, is trying to fuel, is trying to make sure that as these farmers fight against all odds, they are able to keep the fight on day in, day out. Take a look at this ground report by my colleague Maushmi Singh. सिंघू बॉर्डर पे वाकई में दूध की नदियां बह रही हैं, और कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन चल पड़ा है उसके साथ मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ दूध है और यहाँ पे इतनी खीर बनी है। ये वो लंगर है जो डे 1 से चल रहा है। सीधे जैसे ही आप सिंघू बॉर्डर एंटर कीजिए तो शुरुआत में ही ये लंगर है। यहाँ पे आप देखिए, बड़े बड़े परातों में दिन रात का वक्त है, और उस वक्त जब आधी दुनिया सो रही होती है, यहाँ पे ये किसान मेहनत कर रहे होते हैं। आम राही हो या फिर किसान, उनको इस तरह से पंक्तियों में खाना खिलाया जा रहा है। वो मार के जो अरदास बेनती करके समाप्ति वास्ते देख कड़ा प्रसाद अच्छा महाराज की साज रही है। हाँ। जो समाप्ति होगी कीर्तन की बरसाई जाएगी। अच्छा। कड़ा प्रसाद जो गोत्र मिलता है नागजो का। यहाँ पे आप देखिए, ये प्रसाद बन रहा है, इसकी खुशबू ही जरा दिखाएंगे अनुराग, खुशबू ही इसकी। ये कीर्तन चल रहा है और कीर्तन के बाद ये प्रसाद जो है महाराज जी का वो सबको बंटता है। सभी बंटेंगे, सभी को प्रसाद बनने के बाद समाप्ति होगी, सभी को प्रसाद बनाया जाएगा। तो ये आप लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं कि रात दिन 24 घंटे? हाँ जी, 24 घंटे काम चल रहा है। अच्छा, और ये जो लोग आ रहे होते हैं, देखने के लिए भी आ रहे होते हैं, उनको भी देते हैं? हाँ, सभी को जो मर्जी आवे, ये सब भगवान का रूप ही है जो आता है। अच्छा, तो बताइए क्या क्या बना है आज खाने में? आज बना है, दाल बनी है, चावल बने हैं। चलो इधर आ जाओ, कड़ी पकाई इधर आ जाओ, दाल आ जाओ जी। तो देखिए आप, कितने बड़े बड़े पराठे। ये क्या है जी? ये दूध है। हाँ। ये दाल है। एक जरा बताइए। हाँ, ये दाल है। हाँ, ये दाल है। पूरा खोल के दिखाइए। खोल दो कोई नहीं। ये चाय है, खोल के दिखाइए। चाय बस मोहर पार गई और बन रही है। और ये क्या है? ये दाल है, दाल काढ़ी। देखिए, गर्मा गर्म दाल। यहाँ पे जो गरीब भी आते हैं, जो रास्ते में नागरिक जो जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, उनको भी मिलता है। और यहाँ पे ये क्या है? दूध है। तो ये जो सेवा आप लोग कर रहे हैं, खुद भी कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, किस लिए? ये हम सारे समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, संत समाज के लिए, जो हमारे मीडिया कर्मचारी है, प्रशासन वाले हैं, हम सब के लिए ये कठिनाइयाँ झेल रहे हैं। ये हमारा इतिहास है। आज जो कुर्बानियां का दिन चल रहा है, साका सरहंद, जहाँ सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वो हम उस गुरु के आशीर्वाद से ये काम सभी कर रहे हैं। यहाँ पे हो रही है सेवा, और सेवा में युवाओं की फौज
जिस तरह से कंट्रीब्यूशन अपना दे रही है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अब देखिए ये तो गुरलाल है, गुरविंदर है, रायदीप है और ये भी 21 साल के युवा हैं। चारों लोग तरन तारण से आए हैं और यहाँ रात भर जो लंगर चलता है उसमें ये भी अपना योगदान देते हैं, मेहनत भी करते हैं। अभी हम देख रहे थे आप खूब कढ़ाई चला रहे थे, तो क्या मन में क्या ख्याल आता है आपको? कभी ऐसे आंदोलन में हिस्सा लिया आपने? हाँ लिया है, इस बार भी अपने हक लेने आए हैं इस बार। तो हम बहुत मतलब सेवा कर रहे हैं, अपना हक लेने आए हैं यहाँ पर। मैंने इनसे पूछा था कि ये किसका लंगर है और इन्होंने जवाब क्या दिया? गुरु नानक देव जी का। तो जितना आप देख ही रहे हैं, जो क्वांटलों के हिसाब से बालन है, ठीक है। तो जे हमें जो हक ना मिले तो हम जहाँ 6 महीने नहीं, हम 1 साल भी रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम अपने हक लेकर जाएंगे और जो मर्जी, जो मोदी जो मर्जी कर दे, पुलिस फोर्स लगा दे, कोई BS कोई CRF, हमें कोई किसी का डर नहीं है। मौत से मुकाबले करते हैं हम, कोई बात नहीं है, किसी का डर नहीं है। और देखिए बाल्टियां भर भर के खीर जा रही है, जो सारे सेवक हैं, जो सारे श्रद्धालु हैं, उनको देने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इनके छाले लगे हुए हैं गरम गरम। हाँ। और छाले लगे, तकलीफ नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, एनर्जी है महाराज के साथ। Be a separate debate on the merits and the demerits of the law, but the fact is, ladies and gentlemen, there are people, those who truly believe in the cause that they are fighting for, and they're willing to give up everything, to give away everything for that cause. Let me now, in fact, take you to my colleague Munish Pandey, who is joining us from the Singhu border at this moment. Munish, on 30th, once again, the farmers and the government is going to sit across a table and try and find out a middle way. We show a report of how the farmers are sustaining this protest. Give our viewers a sense of what is happening at the Singhu border. Are they hopeful that there will be a solution? As far as the Singhu border is concerned, remember these supporters pouring in at the Singhu border. There are people right behind me. You can see thousands of people, kilometers. They are still at Singhu border and they are just. All right, I think there is some audio issue as far as Munish is concerned. We'll try and fix that and come back on that story. But I want to now tell you about how the protest, this entire protest, is spreading. Remember, there has been the protest in Punjab, which is going on for the last 3 months. At the borders, it has been more than a month. But now, on the target of the angry farmers are certain corporate houses and their infrastructure, largely of the Reliance Industries. So Reliance Jio towers have been attacked by the farmers in anger. Sources have told India Today that 176 signal transmitting sites were vandalized, taking the total number of towers damaged so far to 1,400. While the firms belonging to billionaire Mukesh Ambani and Gautam Adani do not procure food grains from the farmers, the narrative that the new farm laws are to benefit these two big corporate giants is making them a target. Protesting farmers in different places of Punjab have vandalized and damaged Reliance Jio towers, snapping connectivity, despite the Chief Minister's request that they should avoid this kind of vandalism. मैं किसान बस्तियां किसान वीरां नूं बेनती करना तुहाडे पिंडां दे विच शहरां दे विच जिथे जिथे हैगे ने पेट्रोलिंग टीमां बना के गेड़ा दे के बन के किसानी झंडे नौजवानों शहरां 'च गेड़ा दे के इन्हां नूं तुरंत बंद कराइए ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਟਾਵਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੂ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਨੇ Manjeet Sehgal is joining us from Chandigarh. Manjeet, you know, the Chief Minister had said earlier that asked the farmers not to target the communication towers, that is going to impact the communication across the state. That doesn't seem to be going down. The farmers are extremely angry, and on the target are these two big corporate giants.
Okay, let me just try this again. Manjeet, if you can hear me, Manjeet is joining us from Rajpura. Manjeet, why is it that the farmers believe, in fact, because so far, at least on the ground, it's not Reliance or Adani which is procuring any food grains. Why are these on the target of the farmers despite the Chief Minister of Punjab asking them not to vandalize such sites? Ankit, as you said that the two corporate houses have already clarified that they are not into the business of food grain procurement, but despite their clarification, farmers are targeting their mobile towers in Punjab. Out of 9,000 towers owned by the Reliance Jio, more than 1,400 towers have been damaged, their power lines have been snapped. Interestingly, the local administration is not taking any action against these people, and in a particular case reported from Moga today, the miscreants also stole the power generator. So this is the scene. Even Chief Minister's appeal has also gone unheard by these farmers. Chief Minister had categorically appealed these farmers that the power lines snapping and even damaging the mobile phone towers will adversely hit the studies as students are attending the online classes. Besides, hundreds of people are also working from home, but the farmers are adamant and are saying that these two corporate houses are going to benefit from the three contentious laws. That is why they are targeting their mobile phone towers. Okay. Ankit. Okay. All right. Thank you for joining us with all those details, Manjeet. We'll keep coming back to you for more on this story. All right. With that, we are slipping into a very short break. News and updates, in fact, continue on the other side. We have a lot of news coming in as far as the vaccination drive is concerned, the dry run which is going on. We'll tell you all about that after a short break. Stay tuned. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.